नमस्कार दोस्तों, यूं ही चलते चलते चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे है। आपको ग्रीटिंग्स देने के साथ साथ मैं आप सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहती हूं कि आप फिज़िकली फिट, मेंटली अलर्ट और इमोशनली स्टेबल रहें। आपने महसूस करा होगा कि हम सब ज़्यादातर फिज़िकल वेलबींग की बात करते हैं, तरह तरह की बीमारियों की बात करते हैं, मेंटल हेल्थ पे कम बात होती है। हाँ, पिछले दिनों में ज़रूर कुछ बातचीत शुरू हो गई है और उसका कारण ये है कि हम सब की लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल हो गई है। दिन पर दिन डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो जो ग्राफ है बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है और इसके साथ साथ सुसाइडल टेंडेंसीज़ भी बहुत बढ़ रही हैं। हर एज ग्रुप के लोग बहुत आसानी से सुसाइड करने लगे हैं। इन सभी बातों को देखते हुए मेंटल हेल्थ पर भी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, पर अभी भी हम बहुत खुलकर सामने नहीं आते। जब हम कभी इस तरीके का मेंटल डिसऑर्डर महसूस करते हैं या मेंटली फिट नहीं फील करते हैं तो हम किसी डॉक्टर के पास नहीं जाते। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम ये बताएंगे कि हम मेंटली साउंड नहीं हैं तो लोग हमें पागल कहेंगे, या हम किसी साइकियाट्रिस्ट को विज़िट करेंगे तो कहा जाएगा कि पागलों वाले डॉक्टर के पास जा रहे हैं। ये एक टैबू ही तो है। क्या आज भी हम इस टैबू से ऊपर नहीं उठ पाए हैं? हम इसी बात पे आपसे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इट्स ओके नॉट टू बी ओके। अगर हमें मेंटली कोई डिसऑर्डर है, अगर हमें कोई परेशानी है तो आइए हम सब इस पे खुल के बात करें, और यही इस समस्या का समाधान भी है। ज़्यादातर होता है कि हमें ये लगता है कि ये अपने आप ही बीमारियां ठीक हो जाएंगी, पर ऐसा नहीं है। आज मैं आपसे इस मेंटल हेल्थ डे पे रूबरू हो रही हूँ केवल इसी वजह से कि इस टैबू को हम ब्रेक कर सकें। मैं कोई ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट नहीं, मैं कोई साइकियाट्रिस्ट नहीं, मैं कोई थेरेपिस्ट नहीं हूँ। मैं एक आपकी दोस्त हूँ। मैं चाहती हूँ कि अगर आप इस तरीके की किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो आप घर से निकलें, किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं जहाँ आपको कोई थेरेपी मिल सकती है, या फिर अगर आपको मेडिकेशन की ज़रूरत है तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, उसकी सलाह लें। और इसी मकसद से आज मैं आपके सामने आई हूँ। एक बात आपसे कहना चाहूँगी, केवल दोस्तों, ये ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, बस इसको प्यार से जीने की ज़रूरत है। दोस्तों, कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स की लिस्ट है मेरे पास जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। बहुत क्विकली नाम लूँगी और जल्दी जल्दी बताऊँगी, जस्ट फॉर एग्जांपल कि आपको पता रहे इस तरीके के डिसऑर्डर हम डेली फेस करते हैं। जैसे कि डिप्रेशन तो आप जानते हैं, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी, पर बाइपोलर, ये टर्म आपने अक्सर सुना होगा। इसमें क्या होता है कि अक्सर होता है घर में महिलाओं को भी हो जाता है, और जो मीनोपॉज से सफ़र कर रही होती हैं उनको भी एक्सट्रीम मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है। बट ऐसे लोग फुल ऑफ एनर्जी रहते हैं और यूजली ना ओवर एक्साइटेड रहते हैं। और अब ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपको ये नहीं बताऊंगी, बट अगर आप किसी भी तरीके का डिसऑर्डर फील करते हैं तो ज़रूर आप थेरेपिस्ट या डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके साथ साथ आपने देखा होगा एक बहुत ही अनयूजुअल सा डिसऑर्डर है, पोस्ट पार्टम डिसऑर्डर। ये बहुत सारे जिन लेडीज़ की डिलीवरी होती है, ज़्यादातर 7 में से 1 महिला को तो ये होता ही होता है। इसमें क्या होता है कि उनको बहुत लो फील करना, 6 हफ्ते तक उनको, जिन्होंने बेबी डिलीवर करा है, उनको अच्छा नहीं लगता, लो फील होता है, होपलेसनेस की फीलिंग आती है, बेबी से भी बहुत कई बार लगाव नहीं होता है। ये इसको पोस्टपार्टम डिसऑर्डर कहते हैं। इसके साथ साथ एक है सोशल एंग्जाइटी होती है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं वो सोशली बहुत ऑकवर्ड फील करते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं, या अगर कहीं बार उनको किसी सोशल गैदरिंग में बोलना पड़ जाए तो वो ट्रेम्बल करने लग जाते हैं, कई बार ब्लश करने लग जाते हैं, हार्ट बीट भी बढ़ जाती है। ये भी एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। पर ज़्यादातर जो 13 साल
साल की उम्र के बच्चे होते हैं ना, तब जो ऐसा फील करते हैं ना सोशली नहीं बोल पाते और उनको वहाँ हमने कंट्रोल नहीं किया होता है और वहाँ हमने उनको मतलब कि बड़े प्यार से हैंडल नहीं किया होता है, तो ऐसे लोग बड़े होकर सोशल एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। इसके साथ OCD के बारे में मैं ज़रूर कहूँगी कि इसको हम कहते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि एक अर्ज होती है एक ही एक्शन को बार बार रिपीट करने की। जैसे कि अगर साबुन से हाथ धो रहे हैं तो थोड़ी थोड़ी 2-2 मिनट में बार बार साबुन से हाथ धोएंगे, हमको लगता है जर्म्स लगे हैं। या हम किसी कबर्ड में कपड़े लगा रहे हैं, एक सीक्वेंस लगा रहे हैं अपने कपड़ों का, तो उस सीक्वेंस को बार बार चेंज हो जाएगा तो उसी में सेट करेंगे। इस तरीके का जो रिपीटेडली कोई एक्शन हम करते हैं तो ये भी एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। उसके साथ साथ एक मैं आपको बताऊंगी पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं, पेशेंट जो होते हैं वो ट्रस्ट नहीं करते, वो अपने दोस्तों पे ट्रस्ट नहीं करते। उनको लगता है कि वो उनको जो है डिसीव कर रहे हैं, उनको हर कोई लगता है डिसीव कर रहा है और वो कभी भी दोस्त नहीं बना पाते, वो कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। और जब ये चीज़, ये वाला जो डिसऑर्डर है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एक्सट्रीम सिचुएशन पे, तो दूसरा डिसऑर्डर है जो मैं, आप नाम मत याद रखिएगा बट मेरी बात याद रखिएगा, तो उसमें होता है, इसको कहते हैं डिल्यूजन ऑफ इनफिडेलिटी। इसमें क्या होता है कि स्पाउस के प्रति ये इस तरीके का शक होने लग जाता है। उनको लगता है कि ज़्यादातर मेल्स में होता है कि जो फीमेल है, उनकी वाइफ है, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहे हैं, उनको वो ट्रस्ट नहीं कर रही है, उनका ट्रस्ट तोड़ रही है और वो इस तरीके के शक करते हैं तो बसे बसाए घर भी टूट जाते हैं। इसी तरीके से नार्सिसिस्ट, ये भी एक तरीके का डिसऑर्डर है। सेल्फ इम्पॉर्टेंस, कुछ लोग होते हैं वो जब बैठ जाएंगे अपनी तारीफ शुरू कर देंगे, अपनी इम्पॉर्टेंस, अपने बारे में, वो रुकते ही नहीं है। दे आर नॉट नॉर्मल, दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर। उसके साथ साथ बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति क्या करता है, ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर में अगर उसको इम्पॉर्टेंस नहीं दी गई या वो कहीं हर्ट हो गया या एक्सेप्ट नहीं हुआ, इग्नोर हो गया या किसी ने क्रिटिसाइज़ कर दिया तो वो अपने को हार्म करने लग जाते हैं। ये बहुत ही चिंता वाला एक डिसऑर्डर है। क्लिप्टोमेनिया, क्लिप्टोमेनिया यानी कि अर्ज टू स्टील, चोरी करने की अर्ज। हम यहाँ बैठे हैं, मेरा मन करेगा ये पेन उठा लें और ले चलें बेवजह, ये पेन मेरे काम का भी नहीं है और हम ले गए, हमको पता भी नहीं चलता, यहाँ से ले जाके अपने घर में कहाँ रख देंगे। ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर है। उसके बाद है जो आजकल बहुत है ओनियोमेनिया। ओनियोमेनिया तो मुझे लगता है कि अगर ये डिसऑर्डर सही हो गया तो घर में मेल्स को बहुत आसानी हो जाएगी, ज़्यादातर फीमेल्स को होता है। अर्ज टू शॉप, शॉपिंग करने की टेंडेंसी, बेवजह शॉपिंग करने जाना है, ढेरों पैकेट ले आना है, उसको कभी खोल के भी नहीं देखना है या ज़्यादा यूज़ भी नहीं करना है। उसके साथ साथ एक दूसरा डिसऑर्डर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये जो होता है, ये जो यंग लोग आज जो बहुत अच्छे दिखना चाहते हैं, जिनको लगता है ज़ीरो फिगर बनाना है, उनको ये डिसऑर्डर होता है। वो स्टार्व करते हैं, खाना ही नहीं खाते। ये मेंटल इलनेस है। और इसी से जुड़ा है बुलिमिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि हम खूब खाते हैं, हॉक करते हैं, उसके साथ ही साथ उतना वॉमिट कर देते हैं। तो ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मल कंडीशन नहीं है। और मैं लास्ट में आपको बताऊंगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसमें होता है कि ऐसा पेशेंट को लगता है कि पेशेंट इज़ बीइंग स्पाइड, उसको कोई स्पाई कर रहा है, उसको यहाँ तक लगने लग जाता है कि कोई उसको मारने आ रहा है। वो किसी पे भी कोई एलिगेशन अपने क्लोज फैमिली मेम्बर, क्लोज फ्रेंड पे लगा देता है और एक अच्छे रिलेशंस भी टूट जाते हैं। इस तरह के तमाम डिसऑर्डर है। तो कहने का मतलब ये है, तो फॉर एग्जाम्पल कुछ मैंने बताए थे कि आप इन डिसऑर्डर्स पर ध्यान दीजिएगा कि मेंटली अगर कोई सदस्य आपका नोन, आपका अपना फिट नहीं है तो आप उसको थेरेपी ज़रूर दिलवाएं, उसको मेडिकेशन ज़रूर करवाएं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगी कि अभी हाल में एक मेंटल हेल्थ बिल भी पास हुआ है। वैसे तो 1987 का एक एक्ट, शायद 1987 ही है, एक एक्ट बना हुआ था, उसी को रिफॉर्म करके बिल निकाला है, 2017 में शायद पास हुआ है। उस बिल के बारे में भी आप ढेर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और इसमें भी मेंटल जो डिसऑर्डर है, मेंटल हेल्थ को भी इक्वली वेटेज फिज़िकल हेल्थ जैसी दी गई है। बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं जो पेशेंट्स हैं उनके लिए दिए गए हैं, और इंश्योरेंस में भी इसको कवरेज दी गई है। और साथ साथ जैसे आपको पता है कि पहले सुसाइड होता था, इसको एक ऑफेंस मानते थे और इसको एक क्राइम मानते थे, अब इससे भी उसको हटा दिया गया है। ये कहा गया है कि ये पेशेंट के अपने हाथ में नहीं होता है, एक ये मेंटल इलनेस है और पर्सन इस कारण से सुसाइड कर लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि एक ये सीरियस समस्या है जो मेंटल हेल्थ या मेंटल डिसऑर्डर है, और हमें इसको बहुत ही तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत है।
है। इसके लिए सबसे ज़्यादा मैं कुछ और बातें एंड पे आ चुकी हूँ, आपसे विदा लेने का समय है, लेकिन मैं जाते जाते पीयूष मिश्रा के शब्दों को ज़रूर दोहराना चाहूँगी। उन्होंने कहा था कि इंसान खुद की नज़र में खुश होना चाहिए, इंसान खुद की नज़र में खुश होना चाहिए, दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। बिल्कुल सही बात है कि हम सबको तो खुश रख ही नहीं सकते, लेकिन अगर आप मेंटली फिट रहना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुश रहना होगा। और इसके साथ साथ आप फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखते हैं, पर मेंटल और इमोशनल हेल्थ इक्वली इम्पॉर्टेंट है। आप इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रहिए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी रहिए। जब आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, आपको तनाव हो रहा है, तो वो खुल के बात करिए, इसके बारे में चर्चा करिए। कोई आपका अपना दोस्त जो आपका अपना है, जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, कोई आपका फ्रेंड है, कोई फैमिली मेम्बर है जिससे आप दिल खोल सकते हैं, उससे दिल खोल के बात करिए। रोने का मन है, दिल खोल के रोइए, हंसने का मन है, दिल खोल के हंसिए। आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि आप किसके सामने अपना दिल खोल सकते हैं। इस तरीके से आपके मन में तनाव नहीं रहेगा। तनाव नहीं रहेगा तो आपको किसी भी तरीके के डिसऑर्डर नहीं होंगे। और ज़्यादातर हमको ऐसा लगता है दोस्तों कि कोई हमें जज कर लेगा अगर हम अपने दिल की बात करेंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, दोज हु ट्रूली लव यू विल नॉट जज यू, दोज हु जज यू आर नॉट योर्स। यूँ ही चलते चलते फिर आपसे मिलेंगे जल्दी ही किसी और विषय पर। धन्यवाद।